नहीं है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं एग्जामिनेशन। तो जो साफ, देखो हेडिंग क्या है, साफ को है। देखो अब तुम बोलोगे सर साफ तो पढ़ा दिया, वाइंडिंग जो आप पढ़ा रहे सर इसमें बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन होगा सर, छोड़ दे रहा है। अब वो देखो वो जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन ना रिवीजन में आ जाएगा। तुम बोलोगे सर कैसे, मैं पूछ देता हूं, देखो अभी तुम जवाब दे देंगे, बताओ तो फिलेट एंगल का वैल्यू कितना होता है? 1.5 डिग्री, वेरी गुड। वाइंडिंग रोप का लाइफ कितना होता है? वाइंडिंग रोप का लाइफ कितना होता है? वाइंडिंग रोप का लाइफ कितना होता है? 3.5 साल। वाइंडिंग रोप जो हम लोग रिकेपिंग करेंगे कितना मीटर रास्ता काट के टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है? वाइंडिंग रोप रिकेपिंग करते समय कितना मीटर रास्ता काट के टेस्टिंग के लिए भेजते हैं? टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, टेस्टिंग के लिए 3 मीटर भेजते हैं। वाइंडिंग रोप का रिकेपिंग करते समय कितना मीटर रास्ता काट के हटा देना होता है? कितना मीटर? 2 मीटर। वाइंडिंग रोप का रिकेपिंग कितना इंटरवल पे किया जाता है? जल्दी, वाइंडिंग रोप का रिकेपिंग कितना इंटरवल पे करते हैं? वेरी गुड, 6 मंथ। हीट ट्रीटमेंट कितना अंतराल पे होता है? हीट ट्रीटमेंट कितना परसेंट मैंगनीज होने पे? 6 महीना, ठीक है। कितना परसेंट मैंगनीज होने पे हीट ट्रीटमेंट नॉट नेसेसरी? कितना परसेंट मैंगनीज होने पे हीट ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं पड़ता? कोई मुझे बताएगा, जल्दी से रिप्लाई दो। उस मटेरियल में कितना परसेंट मैंगनीज होने से हीट ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं पड़ता? एमएन, वेरी गुड, बच्चा का जवाब है मैंगनीज। अगर 1.5% मिला हुआ हो तो हीट ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, हीट ट्रीटमेंट में छूट मिल जाता है। रोप का टेस्टिंग एट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से टेस्ट करना रास्ता को कितना दिन में एग्जामिन करेंगे? रोप का टेस्टिंग एट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से करेंगे 7 दिन में। कल थोड़ा उल्टा हो गया था, 0.5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से करेंगे कितने दिन में? क्या होगा इसका आंसर? 30 दिन आंसर होगा। सारा आंसर मैंने क्लास में पढ़ाया था, मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। सस्पेंशन गियर के बारे में बात करेंगे तो सस्पेंशन गियर के बारे में आप लोग सुन चुके हो, रोप से लेकर कहां तक होता है, पिच तक सस्पेंशन गियर कहलाता है, ठीक है। सस्पेंशन गियर अगर थ्रेडेड जॉइंट हो, अगर सस्पेंशन गियर में किसी तरह का थ्रेडेड जॉइंट हो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा? सस्पेंशन गियर अगर थ्रेडेड जॉइंट हो तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 50। अगर थ्रेडेड जॉइंट ना हो, नॉर्मल केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रख सकते हैं हम लोग? कितना हो जाएगा? 10। हर चीज को जानते हो। लाइफ ऑफ सस्पेंशन गियर इंपॉर्टेंट है, जो तुमको नहीं पता वो हम लोग क्लास में बताएंगे। वेरी गुड, 6 ईयर होता है, 6 साल, आप जानते हो, बहुत अच्छा बात, ठीक है। तो हर एक बात बाबू जैसा है ना आपको पता है, मेन इसमें जो आता है ना जो को नहीं पता वो एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है, साफ और वाइंडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एग्जामिनेशन जब खुलते ना दिमाग चकरा जाए। तो बोलोगे सर दिमाग कैसे चकराएगा मेरा? मैं समझा, वाइंडिंग में क्या है? एग्जामिनेशन, ठीक है ना, एग्जामिनेशन। क्योंकि मेरा टारगेट, आपका टारगेट, सबका टारगेट क्या है? एक ही है, जॉब, ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन इस चैप्टर में 24 घंटा 7 दिन, ठीक है। तुम्हारा 24 घंटा हो गया, 7 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 12 महीना हो गया, 2.5 साल हो गया, 3.5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 6 साल हो गया, सारा का सारा है। 7 दिन का एग्जामिनेशन है, 24 घंटा का एग्जामिनेशन है, 30 दिन का है, 3 महीना का, 6 महीना का, 12 महीना का, 2 साल का, 2.5 साल का, और साथ ही साथ 3.5 साल और 6 साल का फिगर है। इसलिए चैप्टर का नोट्स 2.1 करके हम लोग सारा का डेटा समझ में क्यों कर रहे हैं इस चीज को? थ्योरी याद रख लोगे आप, लेकिन जो डेटा कंपैरेटिवली अलग, जिसको कंपेयर करके याद रखना वो याद। तो वाइंडिंग चैप्टर में स्पेशली जो जो डेटा हम लोग का सिमिलर डेटा होगा जिसको हम याद कर पाएंगे ना, वो चीज को हम लोग ध्यान करें, ठीक है। चलो इस चीज को करते हैं, और इस क्लास को करने के बाद तुमको एहसास हो जाए कि सर बात बोलते हैं ना, हर एक बात सच होता है। देखो 6 महीना पहले का पेंसिल वैकेंसी निकालेगा, निकाला, ह्यूज वैकेंसी देगा, ह्यूज वैकेंसी दिया, सारा बात का हुआ, मैंने प्रूव हुआ। और ये भी बात याद रखना, जो प्रिपरेशन लेवल ना हम लोग का बहुत हाई रहेगा। अब एग्जाम देने जाओगे ना तब सोचोगे सर हमको क्या पढ़ा के भेजे, ऐसा क्या चीज जो नहीं, बस आपको विश्वास के साथ क्लास करना और थोड़ा सेल्फिश नेचर से बाहर निकलना, थोड़ा सा कि सिर्फ सर आप मेरे बारे में सोचिए, मेरा एग्जाम है एनसीएल का, सर उसका डीजीएमएस एग्जाम, उससे हमको क्या मतलब है। अगर ये नेचर के साथ मेरे पास आओगे तो मत आना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत आना, ठीक है, मत आना। हम जब खुद नहीं सोचते यार कि 5 दिन पढ़ाना है तो 7 दिन का पढ़ा रहे तो हम जब 1.5 घंटा की जगह 2 घंटा पढ़ा रहे तो कभी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं की, फिर तुम क्यों परेशान, है ना। सबका राइट है पढ़ने का, सेल्फिश नेचर को छोड़ के मेरे पास आना होगा, आप जीवन में बहुत तरक्की करो, ठीक है ना। जीवन में हमेशा कोशिश करो किसी के लिए आप क्या कर सकते। तो पहला एग्जामिनेशन स्टार्टिंग करेगा 24 आवर्स से, ठीक है, 24 आवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप एग्जाम कोई भी देने जाओ, एक नंबर इससे कंफर्म है, एक जगह नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर तो नहीं है, एक नंबर कंफर्म है। इस चीज को लिख के फर्स्ट क्लास करना है। 24 आवर में क्या क्या एग्जामिन करते हैं? डेप्थ इंडिकेटर, डेप्थ इंडिकेटर, ध्यान सुनना, हर 24 घंटा में जांच होगा, इंडिकेटर, डेप्थ इंडिकेटर, कॉमा, ठीक है, लिखो। अटैचमेंट ऑफ वाइंडिंग रॉड, ड्रॉ, नेक्स्ट इसी में अटैचमेंट ऑफ वाइंडिंग
वाइंडिंग रोप टू ड्रम, ड्रम के साथ अटैचमेंट जो वाइंडिंग रोप का ठीक ठाक है, ठीक है, ड्रम के साथ जो अटैचमेंट है वाइंडिंग रोप का ठीक ठाक है, ए बी, चलो ठीक है, जो दे दो रोमन में 1 2, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ वाइंडिंग रोप टू ड्रम, ठीक है। देखो नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर, पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर, पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर, सस्पेंशन गियर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर, इसी में होगा केज भी इंक्लूड है, केज भी रहेगा, केज मत भूल जाना, केज इसी में इंक्लूड है, इंक्लूडिंग केज, इसलिए केज को मैं ब्रैकेट में लिख दिया, केज को मत छोड़ देना, केज है शामिल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ब्रेक, ब्रेक कितने दिन में जांच करेंगे, 24 घंटा में एक बार। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, बी पॉइंट पे बात करेंगे, 24 घंटा का काम खत्म, और 7 दिन में बात करते हैं, 7 डेज में क्या एग्जामिन होगा, ठीक है, 7 दिन मैं लिख के देता बाबू, इतना नोट्स अगर तुम खुद से बनाओगे ना, हाथ उंगली माथा सब धर लेगा, एक दिन में धर लेगा, ठीक है, लिख के दे देता हूं, और इसके बाद तुम पढ़ भी नहीं पाओ, इसलिए आराम से मिल रहा है, आराम से पढ़ो, ठीक है। अभी क्लास का वैल्यू समझ में नहीं आ रहा, ये जो कोर्स तुम लोग इतना कम पैसा में कर लिया ना, अभी एनसीएल का रिजल्ट आने दो, तुम लोग सिर्फ पास कर जाने, इसी पोस्ट, इसका पोस्ट अगर दोगुना नहीं हो गया ना तो तुम बोलना, पिछले बार ये बोल दिए थे, अभी तो तुम लोग 2-3 हजार में कर रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसी पोस्ट, इसका जो पोस्ट 12,000 13,000 पड़ेगा तो समझ का खरीद के करेंगे, ठीक है। 7 डेज में क्या एग्जामिन करते, लिखो सिग्नल, सिग्नल, सिग्नल अरेंजमेंट, सिग्नल, सिग्नल का अरेंजमेंट चेक करते हैं। नेक्स्ट रोप एट स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, ए नंबर, ऐसा एक नंबर, 2 नंबर रोप, रोप को चेक करेंगे, रोप का क्या, रोप एट स्पीड कितना में 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड पे 3 नंबर लिख। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे चले जाओ, और क्या चेक करेंगे, आउटर पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन, आउटर पार्ट, आउटर पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, 4 नंबर पे आ जाओ, ठीक है। और क्या चेक करेंगे, गाइड रोप, ठीक है, गाइड रोप का चेक करेंगे, गाइड रोप, ठीक है। और क्या चेक करेंगे, 5 नंबर लिखो, ठीक है, ओवर वाइंडिंग टेस्ट, ओवर वाइंडिंग हो रहा है, किस तरह काम कर रहा है उसका टेस्ट करेंगे, वाइंडिंग का टेस्ट करेंगे, कितना दिन में, कितना, उसका चक्कर 7 दिन में, ध्यान दे लो। तो 24 घंटा में क्या क्या चीज होता है, डेप्थ इंडिकेटर, अटैचमेंट ऑफ वाइंडिंग रोप टू द ड्रम, पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर, ब्रेक्स वगैरह, सिग्नल, रोप इट स्पीड एट 1 मीटर पर सेकंड, आउटर पार्ट ऑफ द वाइंडिंग इंजन, गाइड रोप और वाइंडिंग टेस्ट, ये सब कितना दिन में होता है, 7 दिन में करके पर करके जांच करते हैं हम लोग, किस केस में, और वाइंडिंग में। हो गया, कोई दिक्कत, कोई सुविधा नहीं, आगे बढ़ते हैं। सात दिन में जो होगा ना इंजीनियर द्वारा होता है, 7 दिन में सिग्नलिंग का जो जांच होता है ना, 7 दिन में ब्रेक वगैरह का जो जांच होता है ना वो इंजीनियर द्वारा, इसलिए वहां पे 7 डेज लिखा हुआ, ठीक है। सिग्नलिंग का जो 7 दिन में जो जांच होता है वो 7 डेज लिखता है ना, तो एग्जामिन जो भी है ना, इसमें तुम्हें भी याद रखना कि बाय एग्जामिन बाय इंजीनियर, ठीक है, एग्जामिन बाय इंजीनियर, जो नॉर्मली हम लोग 14 डेज में कर रहे हैं ना, ये सब जितना भी है ना, एक पॉइंट में 24 आवर में एग्जामिन बाय इंजीनियर, कौन सा पॉइंट भाई, जो पॉइंट मेरा ए में है, इन पॉइंट ए, इन पॉइंट ए में है ना, इन पॉइंट ए में जितना भी बात है ना, लगभग 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 मतलब ब्रेक वगैरह जो है सब पॉइंट ए, वो सारा का सारा चीज का जांच तुम्हारा क्या है, इंजीनियर 7 दिन में करते हैं, इसलिए तुम्हारा सिग्नलिंग और ब्रेक वाला 7 दिन में तुमको पढ़ने का मौका, 24 आवर में सिंकिंग सॉफ्टवेयर होता है। चलो हो गया, चलो नेक्स्ट बात पे आगे बढ़ते हैं। फोर आवर में सिंकिंग सॉफ्ट में होता है पक्का, ठीक है। उसका कहना है कि ब्रेक का जो जांच है 7 दिन में होगा, ब्रेक का जो जांच है 7 दिन में होगा, यहाँ पर हमारा 24 घंटा में नहीं होगा, 7 दिन में होगा, ठीक है। और 24 आवर में सिंकिंग सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। आप लोग लिख के रखो अभी फिलहाल, यही वाला याद रखो, ठीक है, इसको मत मिस करो, इसको याद रखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ याद रखो, ठीक है, इसको मत भूलो, बाद में हम लोग चेक करके देखेंगे इसका क्या जांच है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखो 30 डेज, पॉइंट नंबर 3 सी नंबर 30 डेज, 30 डेज में क्या क्या जांच करना होगा, ठीक है।
30 दिन में क्या क्या जा सकता है, इसमें लिखो। पॉइंट नंबर ए में लिखो, रोप एट स्पीड 0.5 मीटर पर सेकंड, रोप का जांच होगा कितना में भाई, एट स्पीड, किस स्पीड में, 0.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी जो आपकी है सही है, जानते हैं सही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं नहीं मत काटो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटैचिंग बेल प्लेट बाय कैलिपर, डिटैचिंग बेल प्लेट का जांच होगा, मुझे पता था। डिटैचिंग बेल प्लेट, डिटैचिंग बेल प्लेट क्या होता है आपको देखो, जैसे आपको पता होना चाहिए जो हेड गियर बनाया था ना हम, सॉरी माफ करना, हेड गियर बनाते समय मेरे से गलती बात नहीं पता है। हेड गियर जैसे ये था ना, तो हेड गियर में जो केज वाला पार्ट था ना, यहाँ पर क्या होता है ना, एक डिटैचिंग प्लेट लगा होता है, एक डिटैचिंग क्या होता है, प्लेट लगा होता है ना, उसपे जाके किंग सेक्टिव जाकर फंस जाता है ओवर वाइंडिंग के साथ। तो उसका ना चेक करते हैं, उसका डायट ठीक ठाक नहीं, अगर बड़ा हो जाएगा तो उसमें फंसेगा नहीं, या छोटा रहेगा तो अटक जाएगा, उसको तोड़ फोड़ देगा, उसका कैलिपर से चेक करना होता है उसका गैप, ठीक है, बाय कैलिपर, डिटैचिंग बेल प्लेट बाय, किसे चेक करेंगे, बाय कैलिपर और गज, CALIP, देखो CALIPER, कैलिपर और गज। गज क्या होता है मैं समझा देता हूँ, गज दो तरह का होता है, एक होता है इनलेट गज, ठीक है, एक होता है आउटर लेग गज, ऐसा देखोगे आप, ठीक है, बगुला जैसा दो ठो, ठीक है, लोहार लोग के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर ऐसा आप देखोगे अक्सर, अभी आप जहां पे आप डिप्लोमा कर सकते हो उसके पास ऐसा बनाओ, इसको बोलते हैं इनलेग, इसको बोलते हैं आउटर लेग। तो इस गेज के सहारे हम लोग क्या करते हैं, जिसका मान लो ये मेरा डिटैचिंग बेल प्लेट है, इसका डाया कितना, इसको यहां रख के हम लोग क्या करते हैं, माप लेते हैं, स्केल में देखते हैं कि डाया सही सामला में, इसी को बोलते हैं गेज, इसी को बोलते हैं कैलिपर। क्या करे यार बाबू, बिना मतलब का पेट। चलो फिर क्या करेंगे, इसी दिन, ठीक है, 30, ठीक है, रोप क्लीन एंड क्लियर द ग्रीस 30 मीटर अपार्ट, रोप को, रोप क्लीन, रोप क्लीन, ठीक है, क्लीन एंड चेक एंड क्लियर, लिख देता हूं पहले, क्लियर ग्रीस एंड चेक at 30 मीटर अपार्ट। देखो ध्यान से, 30 मीटर के अंतराल में ना जो रास्ता है ना मेरा, देखो ये रोप आया ना भाई, इसको 30 मीटर रास्ता जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रास्ता को थोड़ा खोद के साफ करेंगे और चेक करके देखेंगे किस तरह का पतला हो तो नहीं, खराबी तो नहीं हो गया। फिर 30 मीटर नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे पहुंचेंगे तो साफ करके देखेंगे रास्ता ठीक ठाक है कि नहीं, कहीं कुछ खराबी तो नहीं हुआ, ठीक है ना। इस तरह चेक होता है, 30 दिन पे ये चेक होता है। 30 दिन पे 3 चेकिंग, क्या एक चेकिंग है तुम्हारा रास्ता का स्पीड 0.5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से रास्ता ऊपर भेजेंगे, इस रास्ता का चेक होगा। डिटैचिंग बेल प्लेट जो मैंने समझाया अभी, एक बेल प्लेट होता है जो किंग सेफ्टी हुक, इसमें से जाके क्या होता है, फंसता है, उसका फ्यूज टकराएगा, स्टीयरिंग पिन टूटेगा और वो क्या होगा, फ्यूज खुल जाएगा, इसमें फ्यूज फंस जाता है ना। मैं इसका मैकेनिज्म को कभी क्लास में समझाऊंगा आपको कैसे काम करता है ये। तो वो जाके इसमें फंस जाएगा और मेरा क्या होगा, ओवर वाइंडिंग का समय व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। एक वो चेक होगा और सी नंबर क्या होगा, रोप क्लीनिंग एंड, ठीक है, क्लियर द ग्रीस, इस रास्ता को क्लीन करो, साफ करो, इसमें ग्रीस को साफ करो और हटा के चेक करना है क्या 30 मीटर पे रास्ता ठीक ठाक है, इसको जांच करना। तो इस हिसाब से मेरा काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, 3 नंबर पे बात करेंगे हम, ठीक है। चलो 3 मंथ मैंने कहा ना, हर तरह का फिगर 3 महीना में भी कुछ होता है वाइंडिंग से रिलेटेड। 3 महीने में क्या जांच होता है भाई, ओवर वाइंडिंग, ओवर स्पीडिंग एंड स्लो बैंकिंग का टेस्ट। क्या जांच होता है भाई, ओवर स्पीडिंग का एंड स्लो बैंकिंग का, मतलब दोनों एक ही चीज है, मैं समझा देता हूं। रास्ता देखो, रास्ता का ना गेज का ना स्पीड लिमिट होता है, ठीक है, जब 2 टर्न बचता है तो मैक्सिमम स्पीड उसका 1.5 मीटर सेट किया रहता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल रहता है, किसी हाल में वो 1.2 मीटर पर सेकंड के रास्ता से ज्यादा नहीं जा रहा। इसको चेक किया रहता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं जा रहा ना, तेज चला के चेक किया रहता है, अगर वो नहीं जा रहा तो ठीक है, इसको बोलते हैं ओवर स्पीडिंग। और उस समय वो ठीक से लैंड कर रहा है, किसी भी हाल में उससे ज्यादा नहीं होना। ये चेकिंग होता है कितना दिन पे, 3 महीना में एक बार करके चेक करना, ठीक है। 6 मंथ, अब 6 महीना का फिगर है। 6 महीना में क्या जांच होगा भाई, 6 महीना में लोग क्या जांच करते हैं, 6 महीना में जांच करते हैं हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, आपको पता है इसके बारे में। हीट ट्रीटमेंट गर्म करके क्या करना होता है, ठंडा करना होता है। हीट ट्रीटमेंट बहुत है, उसमें हीट ट्रीटमेंट एंड क्विंचिंग 2 प्रोसेस होता है, ठीक है, क्विंचिंग एंड हीट ट्रीटमेंट। आप लोग कभी पढ़े होंगे, आप एक चैप्टर पढ़ोगे ना, क्या बोलता है,
मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी में इसके बारे में पढ़ाया था, हीट ट्रीटमेंट एंड इसी का साथ पार्ट है रिकैपिंग, ठीक है, रिकैपिंग, हीट ट्रीटमेंट हो गया, रिकैपिंग, रिकैपिंग के बाद एक और चीज है पिन चेन, पिन रिप्लेस, कौन सा पिन, पूरा नाम लिखो, शियर पिन चेन, शियर ऐसा चाहिए, शियर पिन चेन, शियर का स्पेलिंग चेक कर लेना, थोड़ा आपको लग रहा है मैं गलत लिख दिया हूं, आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, शियर पिन का चेन, ये तीन तरह का चेंजेस होता है डियर स्टूडेंट, इसमें 6 महीना में चेक होगा, चेंज होगा, तीन तरह का चेंजेस, क्या, हीट ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट, रिकैपिंग और शियर पिन का चेंज, तीन तरह का चेंज होगा, ठीक है, ये करते हैं। डी एक बार, डी नंबर में 3 महीना में ओवर स्पीडिंग और स्लो बैंकिंग, BANK, बी है ना, स्लो BANK ING, बैंकिंग मतलब रास्ता ठीक से मेरा धीरे से तेज लैंड हो रहा है कि नहीं, कहीं रखते समय वो ज्यादा पटका तो नहीं जा रहा। क्लीन के आगे क्या लिखे हैं सर, क्लीन के आगे एंड लिखा हूं, क्लीन के आगे एंड, एंड रो, ROP, रो, रो क्लीन एंड, ठीक है, क्लीन ग्रीस, एंड लिखा और क्लीन ग्रीस, ग्रीस को साफ करें, ठीक है, ग्रीस, क्लियर लिखो, CLER, क्लियर, ग्रीस को साफ करेंगे, ठीक है, क्लियर ग्रीस, ग्रीस को क्लियर करो एंड चेक एट 30 मीटर अपार्ट, 33 मीटर के अंतराल, ठीक है। हाँ, शियर पिन 7 दिन में कब होगा, 7 डेज कब होगा, जब सिंकिंग शाफ्ट होगा, ठीक है, लिख लो, सिंकिंग शाफ्ट, अगर सिंकिंग शाफ्ट होता है, ठीक है, तो कितना दिन में होगा, 7 दिन में होगा, लिख 7 डेज ब्रैकेट में सिंकिंग शाफ्ट, 7 दिन में चेक करेंगे, चेंज करेंगे, जब मेरा अचानक खुदाई हो रहा हो तब 7 दिन में चेंज होगा, ऐसे ये तुम्हारा 6 महीना में। हाँ, वेरी गुड, शियर पिन साथ ही साथ ओवर वाइंडिंग में भी, अगर ओवर वाइंडिंग मेरा हो जाए तो भी मेरा शियर पिन चेंज होता है, इसके अलावा ओवर वाइंडिंग में भी होता है, ठीक है, ओवर वाइंडिंग के केस में भी होता है, वेरी गुड, अगर ओवर वाइंडिंग मेरा हो जाता है ना, ओवर वाइंडिंग, तो भी शियर पिन, क्योंकि देखो ओवर वाइंडिंग स्वाभाविक है, क्यों, ओवर वाइंडिंग होगा तो शियर पिन तो टूट ही जाएगा, तुमको तो चेंज करना मजबूरी है, ओवर वाइंडिंग होगी तो शियर पिन टूटेगा तब ना जाके वो होगा, ठीक है, शियर पिन टूटना उसमें टूटेगा ही तो तुमको दूसरा लगाना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे, ओवर वाइंडिंग के केस में तो चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, ये हो गया 6 महीना, अब देखो 12 महीना, चलो 12 महीना, 12 महीने का क्या फिगर, 12 महीना 12 मंथ्स, 12 मंथ्स में क्या जांच होता है, देखो इसमें क्या जांच करता है, हम बात करेंगे, 12 मंथ्स में क्या जांच होगा, देखो इंटरनल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन, इसमें क्या जांच होगा, इंटरनल, F नंबर ना, इंटरनल, इंटरनल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन, वाइंडिंग इंजन का अंदरूनी पार्ट, अंदरूनी हिस्सा कैसा है उसका जांच हर 6 महीना में एक बार होगा, F के बाद G नंबर में लिखो, 2 साल, F के बाद G नंबर में लिखो 2 ईयर, तो वाइंडिंग में 2 साल में क्या जांच होता है, तो 12 मंथ में क्या हो गया, इंटरनल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन हो गया, और 2 साल में क्या जांच करेंगे, देखो लाइफ ऑफ कोपे वाइंडिंग रो, ठीक है, हेलो हेलो, तो फिर से लगाओ ना फोन, आवाज डिस्टर्ब, ठीक है, नेक्स्ट, तो बच्चा बोलना चाह रहा है क्या, कैमरा थोड़ा नीचे कर दिया, अच्छा अच्छा समझ, माफ करना बच्चों, ओवर वाइंडिंग लिखा हुआ है ना, ओवर वाइंडिंग, ओवर वाइंडिंग नहीं लिखूंगा इतना, अभी लिख लो इस बार, ठीक है, अगला बार से नहीं लिखें, ठीक है। 2 साल में क्या होता है, 2 साल किसका है भाई, ये लाइफ है, लाइफ किसका लाइफ है, लाइफ ऑफ कोपे वाइंडिंग, हाँ सर, किसमें, हाँ 7 डेज में शेयर पिन भी चेंज करेंगे, सिंकिंग शाफ्ट में, हाँ सिंकिंग शाफ्ट लिखा हुआ, समझ गया, देखो यहाँ पे क्या है ना, सिंकिंग शाफ्ट है बाबू, सिंकिंग शाफ्ट, SHINKING, सिंकिंग शाफ्ट, ठीक है, सिंकिंग शाफ्ट। अभी हो गया लाइफ ऑफ कोपे वाइंडिंग, जो कोपे वाइंडिंग होता है, लाइफ ऑफ कोपे वाइंडिंग रो, पूरा नाम क्या, लाइफ ऑफ वाइंडिंग, जो कोपे वाइंडिंग का
उसका लाइफ कितना होता है, 2 साल होता है, 2 साल में उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, रिप्लेस करेंगे उसको, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट देखो, ठीक है, इसी का फर्क है। चलो अब इसके बाद वो बात करते हैं 3 साल, 3 साल, 3 साल का एक फिगर है GH, देखो 3 ईयर यार, हाँ क्या हुआ, हाँ बोलो, गुड इवनिंग। देखो लाइफ ऑफ बैलेंस रॉक, जो कॉपे वाइंडिंग में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हम लोग कॉपे वाइंडिंग जहां इस्तेमाल करते हैं उसके नीचे क्या होता है, बैलेंस रॉक इस्तेमाल करते हैं। लाइफ ऑफ बैलेंस रॉक, क्लास के बाद बात करते हैं बैलेंस रॉक। तो लाइफ ऑफ बैलेंस रॉक कितना होता है, 3 साल। देखो याद रखना, कॉपे वाइंडिंग बाबू क्या है, ड्रम वाइंडिंग, 2 तरह का वाइंडिंग होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं ड्रम वाइंडिंग, इसमें ड्रम लगा होता है, एक को बोलते हैं कॉपे वाइंडिंग, जो क्या होता है डायरेक्ट रास्ता क्या होता है, एक सिंगल, ठीक है, पुल्ली से अटैच होता है और उसी केज के नीचे से क्या होता है रस्सा के अटैच होता है, आपको ऐसे पता होना चाहिए, तो कॉपे वाइंडिंग। तो जो रास्ता डायरेक्ट अटैच होता है उसको ठीक बोलते हैं, और जो इधर वाला रास्ता उसको बोलते हैं बैलेंस रॉक। एक क्या होता है बैलेंस रॉक होता है, एक क्या होता है बैलेंस रॉक होता है। तो बैलेंस रॉक का जो लाइफ होता है कितना होता है, 3 साल होता है, और कॉपे वाइंडिंग का जो रॉक का लाइफ होता है 2 साल होता है, ठीक है। और हम लोग का ड्रम वाइंडिंग का रॉक का कितना लाइफ होता है, 3.5 साल, ठीक है। याद रखना ये सब डेटा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट GH, आई लिखो, आई नेक्स्ट, आई नंबर में लिखो 3.5 साल। अब ये तो आपको पता है 3.5 साल, ठीक है। ये किसका है, लाइफ ऑफ ड्रम वाइंडिंग रॉक, लाइफ ऑफ ड्रम वाइंडिंग रो, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लिखो 6 साल, 6 ईयर, GHIJ, 6 ईयर किसका है, देखो लाइफ ऑफ सस्पेंशन गियर, लाइफ ऑफ सस्पेंशन गियर, चलो तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम लोग इतना पढ़ लो अच्छा से, तुम्हारा वाइंडिंग में इतना ही, ठीक है। तुम्हारा नोट्स 2.1 में वाइंडिंग में इतना ही है, इसको अच्छा से पढ़ लो, इसको अच्छा से जान लो, तुम्हारा वाइंडिंग का इतना ही पार्ट है, अच्छा से समझ लो, इतना ही तुम्हारा मेन वाइंडिंग का पार्ट है, ठीक है। ध्यान से देख लो सारा का सारा पार्ट। 3.5 साल में क्या था, 12 महीने में क्या था, 2 साल में क्या था, 3 साल में क्या, ये सारा पार्ट है, इंटरनल पार्ट है वाइंडिंग का 12 महीना में। लाइफ ऑफ कॉपर वाइंडिंग 2 साल, लाइफ ऑफ बैलेंस ऑफ 3 साल, लाइफ ऑफ ड्रम वाइंडिंग ऑफ 3.5 साल, लाइफ ऑफ सस्पेंशन गियर 6 साल में पूरा सस्पेंशन गियर को चेंज करना होता है, तो पूरा को पूरा अरेंजमेंट इस तरह से चेंज करना होता है। मोटा मोटे देख लो अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत मजेदार टॉपिक था वाइंडिंग का। और सबसे अजीब बात क्या है ना, देखो हम, मेरा टारगेट एज ए टीचर का टारगेट क्या होना चाहिए, जो चीज टफ है उसको आसान करें। क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जो वाइंडिंग का जो डेटा है ना सच में टफ समझता था, ठीक है ना, कि सर जो डेटा जैसे आप पढ़ोगे ना खुद बड़ो कंफ्यूज जाओगे, 3 महीना 6 महीना 7 दिन बड़ा एकदम अजीब डेटा है, लेकिन आज के बाद मैं लिख के देता हूँ, हर एक बच्चा जो क्लास में कभी पढ़ा हो और आज के बाद जो वो पढ़ेगा ना तो उसको आसान लगेगा, क्यों, उसके पास डेटा का एक चार्ट है, सीरियल वाइज 24 घंटा का, 7 दिन का, ठीक है, 24 घंटा का, 7 दिन का, है ना, ठीक है, 7 दिन का, तुम्हारा 30 दिन का, 3 महीना का, है कि नहीं। तो बहुत ऐसा चीज है जो आपको मिल गया होगा, कुछ कुछ कंफ्यूज थे सर पहले, ठीक हो गया, ठीक है। ये होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी कॉपर वाइंडिंग टेल, ठीक है। तो आपको बहुत सारा चीज में आप क्लियर हो गया होगा क्या है नहीं है इस बारे में, तो सारा का सारा चीज हो गया। बैलेंस रोप क्या होता है, बैलेंस रोप जिसका मान लो कि मेरा जो कॉपर वाइंडिंग सिस्टम होता है, कॉपर वाइंडिंग आप लोग देखे नहीं, कॉपर वाइंडिंग पूरी डिवाइस में आप कभी सर्च करोगे मिलेगा, उसमें क्या होता है ना, एक ही रास्ता से आपका केज लटकता रहता है, उसके नीचे से केज जैसे मान लो लटक रहा है, इसी केज के नीचे से रास्ता जोड़ा गया, तो ये जो रास्ता है जो अलग से जोड़ा जा रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बैलेंस, ठीक है, इसको बैलेंस रोप बोला जाता है, ठीक है, बैलेंस रोप बोलते हैं। इसको रन करने के लिए ना अलग से फिक्सर माइंडर कराते हैं हम लोग, फिक्सर माइंडर को वाइंडिंग बोलते हैं। इसको अलग से रन करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक मेन इंजन के साथ ये पार्ट जुड़ा हुआ है, ऐसा मतलब इसको घुमाएंगे तो ये इसको घुमाएगा, तो ये घूमेगा, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये कॉपर वाइंडिंग का पार्ट है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे, हम लोग आने वाला टाइम इसमें क्लास करेंगे तो पार्ट को लेना, ठीक है। तो जब ये चूंकि एग्जाम में बच्चा लोग का ना, तो एग्जाम में क्या होता है, थ्योरी नहीं पूछता है कि कॉपर वाइंडिंग क्या, व्हाट इज कॉपर वाइंडिंग, कभी नहीं पूछता, पर लाइफ ऑफ कॉपर वाइंडिंग रो पूछेगा, इसलिए हम लोग एमसीक्यू पे फोकस करके पहले उन बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ा। देखो वो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बात जीवन में याद रखना, 12 तारीख तक फिलहाल आप लोग 12 तारीख तक ना इस तरह क्लास थोड़ा सा ज्यादा डेटा लेने का प्रयास, ये कोई नुकसान वाला चीज नहीं कि सर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है,
नुकसान नुकसान नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो, नो डाउट, क्योंकि खुद मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि पूरा चैप्टर ना 7 दिन का चैप्टर है, मैं एक दिन में पढ़ाया, तो 7 दिन का चीज को अगर एक दिन में पढ़ाया जाए तो थोड़ा सा तो रहेगा ना, कम बेसी तो होता ही, तो ये तो चीज स्वाभाविक है ना। तो सॉरी फॉर दैट कि मुझे इतना स्पीड में पढ़ाना पड़ा, लेकिन क्या करें, एग्जाम में बच्चा लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो एग्जाम देने जा रहा हो, जो बच्चा क्लास कर रहा है, सबके लिए जिम्मेवारी मेरी बनती है। हाँ, अब एक सवाल आता सर यूपीएससी माइंड स्पेक्टर के लिए सर आप क्यों नहीं इतना फोकस रखते हैं, तो कारण है बाबू देखो, आप लोग को पूरा पूरा नॉन टेक्निकल टर्म दिया है, वैकेंसी भी इतना कम है, तो जो आप तैयारी कर रहे हो आप फोकस होकर देखो, एग्जाम देने जरूर जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, एग्जाम देना चाहिए, हर एग्जाम को प्रिपेयर होना चाहिए, लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन सीआईएल एग्जाम में, क्योंकि इसका जो सिलेबस है पूरा अनसर्टेन सिलेबस, मतलब इतना अजीब सिलेबस है कि जो किसी भी टीचर के लिए, एक टीचर के लिए पढ़ा पाना पॉसिबल तो नहीं लगता, पहले तो एक टीचर नहीं पढ़ा पाएगा उस चीज को पूरा, इट विल टेक 2 और मोर टीचर, मोर टीचर क्या, मोर 3 और 4 टीचर का जरूरत पड़ेगी, इतिहास भूगोल हिंदी इतना फास्ट किया हुआ है कि मतलब क्या बोलेंगे ना कि कुछ ऐसा है जो बच्चा शुरू से कंपटीशन का तैयारी कर रहा है वो कर पाए, अगर 100% नंबर लाना है, लेकिन आप लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है तो आप जरूर एग्जाम देकर आप, इसी तरह से एक बच्चा था, आप लोग को याद होगा, प्रणव वगैरह कुछ नाम था हम लोग का बैच, वो बीपीएससी के एग्जाम देने गया, उसका सिलेक्शन हो गया था माइंड स्पेक्टर, तो माइंड स्पेक्टर वो करेक्ट कर लिया, तो सोचो वो तो सिर्फ कोल इंडिया का ही पढ़ाया है उसको, फिर भी वो करेक्ट कर लिया, तो उसी तरह से आप भी पढ़ के जाओगे तो आपका भी आराम से निकल जाएगा, पर आपको खुद से भी पढ़ के जाना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, ये सारी चीजें रहा। अब आप लोग का जो बात है अपना रखो, नहीं देख पाए मैसेज एक एक करके, ओपे बाइंडिंग क्या होता है क्लास में हम लोग कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। पॉइंट जी एंड एच, बैलेंस रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, 10 साल लाइफ ऑफ द गाइड रोप, हाँ ठीक है, एक तो लिख लो जी एच आई जे एच में 10 ईयर, इसका लाइफ ऑफ गाइड रोप लिख लो, लाइफ ऑफ गाइड रोप सही है, ये सही आंसर है, गाइड रोप 10 साल होता है, लिखो 10 साल में लिख लो लाइफ ऑफ गाइड रोप कितना हुआ, सही बोला वो 10, अभी शायद 6 साल तो नहीं किया ना इसका, आज का क्लास मजा आ गया, हर क्लास मजेदार है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, टेंशन, अब क्लास करोगे ना आपको सब समझ में आएगा, लेकिन दोनों पार्ट सर एक बार और 3 मंथ का बता दीजिए, ठीक है, 3 मंथ वाला बात करेंगे, बार बार सवाल है, स्टॉप वाल्व क्या होता है, स्टॉप वाल्व नहीं होता है, सेफ्टी वाल्व होता है, ठीक है, सेफ्टी वाल्व होता है, स्टॉप वाल्व किससे रिलेटेड, कुछ सर कल मनीष जी पांडे वाला स्टडी मटेरियल में अपलोड नहीं किए थे, कर तो दिए थे, शायद हट गया था क्या, ठीक है आज करेंगे, आज करेंगे, ठीक चलो आज करेंगे, आज कर लेंगे उसके बारे में। 3 महीना वाला एक बच्चा पूछ रहा था, 3 महीना वाला डेटा एक बार बता, 3 महीना वाला आप जानना चाहते हो, 3 महीना वाला डेटा क्या था, ओवर स्पीडिंग